स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पावर सिस्टम थर्ड के अंदर अपन 3 क्लास अपन ने अटेंड कर ली थी। तो उससे थर्ड नंबर क्लास के अंदर अपन ने पावर एनर्जी के बारे में देखा था। उसके अंदर उस वक्र के अंदर अपन ने क्या सिलेक्शन ऑफ द क्वांटम के बारे में देखा था। अपन ने क्या होता है उसके अंदर जो आपका लोड फैक्टर क्या होता है, ऐसे पॉइंटों के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त करती है। अगला पॉइंट है, उसी को कंटिन्यू करते हुए अपना लोड ड्यूरेशन कर्व यानी भार अवधि वक्र। भार अवधि वक्र क्या होता है, ठीक है ना। जो भार अवधि वक्र होता है वो एक तरह से आपका लोड वक्र के समान होता है, यानी कि ये एक तरह से आपका लोड वक्र होता है ना, उसी के समान होता है। तो थोड़ा सा मैं इसी के लोड ड्यूरेशन क्या होता है, यह वक्र भार वक्र, यह वक्र भार कर्व के समान होता है, ठीक है ना। यह कर्व क्या होता है आपका भार वक्र के समान होता है। इस वक्र में भार वक्र के समान होता है, के समान तथा किलोवाट मेगावाट, किलोवाट तथा मेगावाट भार तथा समय के बीच खींचा जाता है। भार तथा समय के बीच खींचा जाता है। जो आपका जो लोड ड्यूरेशन अवधि होती है ना, यानी जो अपन कितना टाइम के लिए भार यानी कि जो लोड दे रहे हैं यूनिट के अंदर, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट है ना। तो जैसे अपन जो भार की अवधि दे रहे हैं ना, कितने समय के लिए दे रहे हैं, जैसे 5 घंटा 10 घंटा, तो भार वक्र यानी एक तरह से आपका जो लोड वक्र होता है ना, या क्षेत्रिक वक्र के समान ही होता है। जो आपका होता है क्षेत्रिक वक्र के समान होता है। इसके अंदर जो किलोवाट मेगावाट और टाइम के बीच ये वक्र खींचा जाता है। जो ये वक्र होता है इसका जो अधिकतम मान होता है ना, जो बाईं तरफ होता है, इस वक्र में अधिकतम मान बाएं तरफ दर्शाया जाता है तथा शेष मान बाएं तरफ से दायां तरफ दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो अधिकतम मान होगा ना इस वक्र में, जो आपका बाईं तरफ दर्शाया जाएगा, वो जो शेष मान होता है उसको फिर घटते क्रम में दर्शाया जाता है। तो ये थी इसके अंदर मेन बात होती है। इस प्रकार के भार अवधि वक्र का क्षेत्रफल लोड वक्र के समान होता है। इस प्रकार के भार वक्र का क्षेत्रफल भार अवधि वक्र क्षेत्रफल के समान होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अपन इसके अंदर भार वक्र बनाएंगे, अपन किसके बीच बनाएंगे, किलोवाट और टाइम के बीच बनाएंगे, ठीक है ना। किलोवाट और टाइम के बीच बनाएंगे इस वक्र को। तो इसके अंदर अच्छा समझना है। इस वक्र को सिंपल तरीका आपका देखो, इसके अंदर वक्र बनाने में यहाँ पे ये हो जाएंगे, 2 वक्र बनेंगे यहाँ पे सिंपल। ये हो जाएगा आपका 0 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा 8 12 16 20 और
और ये आपका 24 हो जाएगा। 24 तक ये भाग वक्र को अपन को दर्शाना, ठीक है ना। और इधर को हो जाएगा आपका 5 5 10, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जो ये चीज दर्शाएंगे अपन किसमें दर्शाएंगे, मेगावाट में दर्शाएंगे, ठीक है ना। मेगावाट में दर्शाएंगे, मेगावाट इन लोड, जो लोड होएगा जो मेगावाट में रहेगा। और जो टाइम ऑफ डे, ठीक है ना, टाइम ऑफ डे, तो ये हो जाएगा आपका फिगर, ये हो जाएगा आपका लोड कर्व, ठीक है ना। ये कर्व क्या हो जाएगा आपको, एक तरह से लोड वक्र हो जाएगा। इसके अंदर बड़ा ग्राफ बनाएंगे, यहाँ से 4 से 15 में जाएगा, 4 से 15 में जाएगा आपका, ये देखिए 4 से 15 पे गया, फिर ये आपका 8 की सूच जाएगा, 8 की सूच से जाके डायरेक्ट आपका जाएगा 20 पे, ये 20 पे गया, ठीक है ना। 20 से जाएगा डायरेक्ट आपके 16 पे जाएगा, ये देखो 16 पे, ये आ गया 16 पे, 16 से डायरेक्ट आपका यहाँ तक जाएगा 16 पे, ये इसके सुधा जाएगा 16 पे, और 16 से जाएगा आपका 24 पे। ये है आपका भार वक्र है, इसको मैं देखो यहाँ से 20 का है जो डॉट डेट से दर्शा दूंगा ये, और जो आपका ये वाला भाग आएगा 8 वाला भाग में डॉट डेट से दर्शा आएगा ये वाला भाग है। और जो आपका ये वाला भाग है 16 भी, ये आपका डॉट डेट से दर्शा आएगा, ये आपका ये वाला भाग भी डॉट डेट से दर्शा आएगा। तो ये एक तरह से आपका ये भार वक्र बन गया। ये सिंपल था, इसके अंदर मिड नाइट है ना, ये पॉइंट हो जाएगा आपका मिड नाइट के टाइम पे ना, मिड नाइट के टाइम पे। तो समझ में आ गया। देखो सबसे पहले आपका 12:04, इसके अंदर मैंने 15 पे दर्शाया, 15 से आपका 20 पे गया, 20 से आपका फिर 16 पे गया। तो ये चीज आपकी एक तरह से एक तरह से आपका लोड की तरह ये चीज शो कर रहा है। ऐसे कैसे फिगर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड में अपन ऐसे कैसे सेम आ जाएगा आपको पूरा सिस्टम। इसके अंदर ये 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 20 आ जाएगा, और 24 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका 5, 10, 15, 20 और आपका एक 25, ये हो जाएगा। जो ये वक्र बनेगा आपका आवर्स के अंदर बनेगा, आवर्स ड्यूरेशन, ठीक है ना, आवर्स के अंदर बनेगा, आवर्स ड्यूरेशन के अंदर बनेगा ये वक्र। आवर्स ड्यूरेशन के अंदर बनेगा, सिंपल सा वक्र है ये। जो आपका दोनों वक्र होंगे, ये आपका ये भी जो मेगावाट इन लोड, ठीक है ना, ये दोनों वक्र है, ये आपका हो जाएगा लोड वक्र हो जाएगा, ये आपका ड्यूरेशन हो जाएगा, लोड ड्यूरेशन वक्र, लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, ऐसे कैसे सेम दर्शाएंगे। इसके अंदर अपन क्या हो जाएगा, 20 से दर्शाएंगे, 20 से जाएगा ये 15 पे, 20 से आप उतरेगा ये 15 के समथिंग, यानी कि 8 पॉइंट के समथिंग उतरेगा ये देखो ऐसे बनेगा। और फिर इससे उतरेगा ये 12 पे, 12 पे उतरेगा ये, मीन्स यानी कि आपका 5 पे, ये हो गया 5 पे। और फिर लास्ट आपका 24 पे जाएगा, ये वक्र है। ये वक्र हो जाएगा वो सिंपल 4 पे आ जाएगा, और ये आपका 8 पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा, ये
दोनों वक्र है, इन वक्रों का होता है जो आपका दोनों भाग दिखाए, इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। ये सेकंड वाला वक्र होता है, ये आपका फिगर नंबर बी है, तो इसके अंदर 3 पॉइंट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपका 20 मेगावाट हो जाएगा, जो 8 घंटे के लिए 20 मेगावाट, 20 मेगावाट है जो कितने घंटे के लिए आपका, जो 20 मेगावाट का जो बाहर रहेगा ना, वो आपका 8 घंटे के लिए, 8 आवर्स के लिए। देखो यहां से आया आपका जो 20 मेगावाट का जो आपका लोड है कितना, 8 घंटे के लिए। सिंपल सी बात है, 15 का हो जाएगा आपका, देखो 15 का हो जाएगा आपका 12 घंटे के लिए। 15 मेगावाट का कितना हो जाएगा आपका, 12 आवर्स के लिए हो जाएगा। 12 मीन्स नहीं, सॉरी 4 के लिए। 15 का हो जाएगा आपका 4 के लिए हो जाएगा, 4 आवर्स के लिए। जो आपका 15 मेगावाट का होएगा जो 4 घंटे के लिए हो जाएगा। 5 मेगावाट का होएगा जो 5 मेगावाट का, ये होएगा आपका 12 आवर्स के लिए। ये आपका एक तरह से लोड ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना, आपका लोड ड्यूरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लोड ड्यूरेशन कर्व के अंदर आपका सिंपल सी बात है, इसके अंदर देखो फर्स्ट में हो जाएगा आपका 20 मेगावाट पे, 20 मेगावाट किसके लिए, 8 आवर्स के लिए, यानी 8 घंटे चलाएंगे। 20 मेगावाट का लोड फर्स्ट यूनिट आपका, कोई यूनिट अपन कंटिन्यू चला रहे हैं, ठीक है ना। तो 20 मेगावाट का कितने, 8 घंटे के लिए चलाएंगे। फिर आपको 15 मेगावाट है, उसका लिए अपन चलाएंगे 4 आवर्स के लिए। उससे भाई जैसे आपका कम लोड होगा, और जैसे आपका 5 मेगावाट हुआ तो उसको अपन यानी कि 12 घंटे तक अपन कंटिन्यू चला सकते हैं। जो आपका जो अधिकतम लोड चलता है ना, वो कौन सा चलता है, जो आपका डोमेस्टिक के अंदर चलता है, जो आपको चलेगा 20 मेगावाट और 8 घंटे के लिए, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर के अंदर जो लोड डिपेंड करता है। तो आपकी सिंपल सी बात है, जो लोड ड्यूरेशन कर्व होता है, जो आपका सिंपल दोनों बातों पे डिपेंड करता है। एक तो आपका होता है आपका लोड ड्यूरेशन कर्व, और एक आपका लोड अवधि के अनुसार, और एक होता है आपका लोड ड्यूरेशन कर्व। एक तो बाहर के अनुसार होता है, एक बाहर के अवधि के अनुसार, दोनों कर्व होते हैं। जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये 20 मेगावाट होता है 8 घंटे के लिए होता है, और जो आपको 15 मेगावाट का होता है जो 4 घंटे के लिए होता है, और जो 5 मेगावाट का होता है जो 12 आवर्स के लिए होता है। अब इनमें थोड़ा सा वो है, इसके अंदर एक थोड़े आपका एग्जाम्पल है, यानी कि जो क्या क्या लाभ होता है इन दोनों वक्रों से। क्या होता है, लोड का मान क्या होता है, लोड फैक्टर का मान बढ़ जाता है। इन दोनों वक्रों का यूज करने से क्या हो जाता है, आपका लोड फैक्टर का मान बढ़ जाता है। और इसका क्या हो जाता है, इस वक्र का क्षेत्रफल, मैंने बताया इस वक्र का क्षेत्रफल इस वक्र का क्षेत्रफल समान होता है। जिसमें एक पॉइंट और लेंगे, इस वक्र का लोड फैक्टर वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस वक्र की जो लोड फैक्टर वैल्यू होती है क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस वक्र की किसी भी अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस वक्र का अपन किसी भी समय के लिए बढ़ा सकते हैं। जैसे अपन कर सकते हैं 0 से 8,760 घंटे के लिए होता है। यदि 0 से 8,760 घंटे के लिए, 60 घंटे के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको 60 घंटे के लिए लेते हैं, 60 घंटे के लिए लेते हैं। तो यह वक्र आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से वार्षिक वक्र हो जाएगा, वार्षिक वक्र के समान कार्य करेगा। तो आपको अच्छे समझ में आएगा लोड वक्र क्या होता है। अगला वक्र पढ़ेंगे अपन एनर्जी लोड कर्व, एनर्जी लोड कर्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। एनर्जी लोड वक्र,
एनर्जी लोड करो, अगला पॉइंट पढ़ेंगे सेकंड, एनर्जी लोड करो, ठीक है ना। एनर्जी लोड करो क्या होता है आपका, एक तरह से यानी कि अपन कितने समय के लिए अपन जो एनर्जी होता है उसको कितना किलोवाट के लिए यूज कर रहे हैं उस चीज को भी एक ग्राफ से दर्शाएंगे अपन, है ना। यहाँ ग्राफ से अपन रिप्रेजेंटेट करेंगे उस समय, तो इसके अंदर हो जाएगा समकालिक भार वक्र, फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर समकालिक भार वक्र, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे अपन इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व, इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है ना, लोड ड्यूरेशन कर्व। इस वक्र में क्या होता है आपका, इस वक्र में वही होता है सेम आपका किलोवाट और मेगावाट के अंदर दर्शाया जाता है, और आपका ये वक्र होता है जहाँ पर किलोवाट मेगावाट के अंदर दर्शाया जाता है, और इसको आपका वही टाइम के अंदर दर्शाया जाता है, यानी कि कितने किलोवाट में आपने कितनी यूनिटें खर्च करी। जैसे 8 घंटे में आपने 12 यूनिट खर्च करी, 10 घंटे में 20 यूनिट करी, तो ऐसे यानी कि जो आपकी यूनिट होता है ना उसका एक तरह से अपने यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा उसको रिप्रेजेंटेट करेंगे, ठीक है ना। तो यह वक्र स्टेशन की दी गई किलोवाट तथा मेगावाट की कुल उत्पादन के लिए होते हैं। यह वक्र स्टेशन की दी गई कुल उत्पादन किलोवाट मेगावाट मांग के लिए किलोवाट तथा मेगावाट मांग के लिए कुल किलोवाट तथा कुल किलोवाट मेगावाट मांग के लिए उत्पादन KWH, जो इसका जो मांग का उत्पादन होगा ना, जो KWH को प्रदर्शित करता है, उत्पादन मांग का जो KWH को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। KWH को प्रदर्शित करता है, ये चीज होता है जो यह वक्र जो भार अवधि से वक्र से प्राप्त किया जाता है, यह वक्र भार अवधि वक्र जो अभी पढ़ाया था हमने, लोड ड्यूरेशन कर्व से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। ये वक्र होता है जो आपका लोड ड्यूरेशन होता है ना उससे प्राप्त किया जाता है। जो आपका कौन सा वक्र होता है, इंटीग्रेटेड लोड ड्यूरेशन कर्व होता है, जो आपका ये लोड वक्र से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यही बात थी, तो अपन इसके अंदर 2 कर्व बनाते हैं, सिंपल सी बात है। इसके अंदर फर्स्ट कर्व हो जाएगा आपका 0, 6 हो जाएगा 14, 6, 14, 20 और ये 24, ठीक है ना। इधर का बाहर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा A B C, इसको दर्शाएंगे लोड इन मेगावाट, ठीक है ना। जो लोड हो जाएगा तो किसमें दर्शाएंगे, किलोवाट में दर्शाएंगे। किलोवाट कह दो चाहे मेगावाट हो, कोई दिक्कत नहीं, किलोवाट भी कह सकते हैं अपन। मेगावाट जो किलोवाट होता है जो किलो में होता है, मेगा में होता है जो 10 की घात 6 होता है, किलो में होता है 10 की घात 3 होता है, ये होता है, कुछ नहीं था।
ये हो जाएगा यहाँ पर टाइम हावर्स, कितना टाइम के लिए अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों वक्र हो जाएंगे आपके। अब इसके अंदर अपन दर्शाएंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हो जाएगा आपका डी पॉइंट, ठीक है ना, डी हो जाएगा स्मॉल डी, ये चीज को दर्शाएंगे यहाँ पे। तो आपको हो जाएगा 6 पे जाएगा, एक एक स्टेप उतरेंगे 6 पे। ये वक्र बन जाएगा एक तरह से आपका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 16 किलोवाट और ये हो जाएगा आपका 30 किलोवाट। तीस किलोवाट हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी ये आपकी ई एफ, इसको पॉइंट को देंगे अपन ई देंगे एफ, ई एफ एच आई जे, ठीक है ना, एच आई जे हो जाएगा ये। इसको आई से दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन जे ले लेते हैं। यह हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे हो जाएगा ये जी हो जाएगा, सॉरी जी हो जाएगा और यहाँ आपका एच हो जाएगा और यहाँ पे आई हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अगला पॉइंट हो जाएगा ये ऐसे कैसे सेम वक्र हो जाएगा आपका। इस वक्र को बोलेंगे अपन टाइम आवर के अंदर होता है, सेकंड वाला वक्र हो जाएगा। इसको थोड़ा इसको पूरा कर लेते हैं डॉट डेट। ऐसे कैसे वक्र हो जाएगा आपका सेम, ये हो जाएगा आपका लोड, लोड इन मेगावाट और केडब्ल्यूएच में ये हो जाएगा और टाइम आवर्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 0 से, इस चीज को दर्शाना अपन को, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना। ये आपका लोड का वो ड्यूरेशन है, इसका आ जाएगा आपका μ1 और ये हो जाएगा μ2 और ये हो जाएगा μ3 और ये हो जाएगा μ4, μ3 और ये μ4 आ जाएगा, सॉरी ना। इस चीज को मिलाएंगे अपन, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसके अंदर जो ये आ जाता है आपका जो टाइम आवर आएगा यहाँ पे KWH में आएगा, ठीक है ना। जो टाइम आवर आएगा जो KWH में आएगा, तो सिंपल से इसको मिलाते हैं अपन यहाँ से। इस वक्र को थोड़ा स्लोप टाइप बनेगा इसमें, ये हो जाएगा आपका μ1 और ये हो जाएगा आपका μ2, यहाँ पे μ2 दर्शा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वक्र हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा μ3 और ये हो जाएगा आपका μ4। ये वक्र है सिंपल सा आपका, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका P4 हो जाएगा और ये हो जाएगा P3, पावर को दर्शा रहा है ना, ये P2 हो जाएगा और ये P1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट बन जाएगा आपके सिंपल से, इस चीज को डिनोट कर रहा है। अब इसके अंदर आपको क्या
भाई आपको सिंपल सी बात है, इस वक्र को दर्शाने के लिए अपन को क्या करना है, 24 घंटे अपन को क्या करना है, यहाँ पर 24 घंटे करना है ना, हावर्स लेना है आपको, 24 घंटे का लेना है। तो अपन में ये मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 करेंगे अपन, ठीक है ना। 24 इंटू 6 करते हैं जब जाके अपना आता है 144, तो यहाँ पे जो बाहर आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड पे क्या करेंगे अपन, 144 तो रहेगा आपका, और जो आपका क्या हो जाएगा बराबर, जो आपका ये हो जाएगा 144 तो रहेगा ही, प्लस इसको इधर बता देता हूँ मैंने, ये तो 192 करना है टोटल लकड़ा होना, तो कितना आता है 144 तो रहेगा ही, प्लस आपका 6 इंटू 8, ठीक है ना। तो आप कितना हो जाएगा 144 8 48, टोटल कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, P3 पावर। P3 पावर के अंदर अपन क्या करना है, 192 तो रखना ही है आपको, ठीक है ना, 192 रखना ही है। और आप यहाँ पे क्या करोगे 16 इंटू क्या करोगे, यहाँ पे 8 करेंगे, ठीक है ना, 16 इंटू 8 करेंगे, 16 इंटू 8 करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 320। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 320, तो ये तो रहेगा यहाँ पर 320 इंटू क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 6 करेंगे, 320 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा आपका 30, यहाँ का भी तो आएगा ना, 30 इंटू 6, तो ये आपका समथिंग हो जाएगा आपका लगभग 500 ना। तो P4 की वैल्यू कितनी आई आपकी 500 है। तो ये चीज समझ में आई होगी आपके, अच्छे से देखो वापिस, आपका जो टाइम आवर है और जो किलोवाट के बीच में दर्शाया, तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ पर 24 आवर का निकाला, 24 घंटे का, जो भाई कितना kWh पावर खर्च करी। तो देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पर μ1 हो जाएगा, μ1 का मान कितना आपका 6 है, ठीक है ना, और यहाँ पे घंटे मैंने कितने ले ले 24 आवर ले ले, तो 6 इंटू 6 करे तो 144 आ गया। अब मेरा क्या बढ़ रहा है बाहर, ये तो था आपका 6 किलोवाट का ही था, अब मैंने क्या किया आपका 8 किलोवाट बाहर क्या कर दिया, थोड़ा इंक्रीज कर दिया, तो आपका क्या हुआ 144, तो ये जुड़ेगा इसमें भाई, 6 की जगह मैंने क्या 8 किया, तो ये प्लस तो होगा, तो 144 तो ये है ही, प्लस कितने 6 घंटे वो भी ऐड होंगे आपके, ये रहे 6 घंटे इंटू 6, वो सॉरी 8, तो आपको कितना होगा 8 6 48 हो गया, 144 192। अब बाहर मैंने क्या कर दिया 16 घंटे का कर दिया, जैसे 16 घंटे का करा तो क्या होगा 192, तो यहाँ से प्लस ऐड हो जाएंगे और 16 आपके यहाँ से आ जाएगा, और 8 आपका इसके अंदर यहाँ से आपका जो ऐड हुआ ना इसके साथ का ये 8 यहाँ आ जाएगा। तो इस चीज को मल्टीप्लाई करें जब जाके आपके दोनों को आ जाएंगे 320 आ जाएगा। अब इसी को यानी 320 को यहाँ रख देंगे अपन, 30 यहाँ रख देंगे, 6 रख देंगे, तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी आपकी 500 किलोवाट आ जाएगी पावर, 500 किलोवाट आ जाएगी, और जो किसके लिए आपके 24 आवर्स के लिए। तो ये चीज थी आपकी सिंपल सी। अतः ये वक्र आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं इन वक्रों की सहायता से। अतः यह वक्र बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है ना। इन वक्रों की सहायता से, इन वक्र इन कर्व की सहायता से बेस लोड तथा पीक लोड, ठीक है ना, बेस लोड तथा पीक लोड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बेस लोड तथा पीक लोड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। बेस लोड और पीक लोड अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो आपका बेस लोड पे मैंने बताया, बेस लोड पर कौन सा पावर प्लांट करता है, जो आपका जो बरसातों के दिनों होगा ना, बरसातों के दिनों में जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो बेस लोड की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। हाइड्रो पावर प्लांट होता है जो बेस लोड की तरह कार्य करता है,
जबकि आपका जो थर्मल पावर प्लांट होता है जो पीक लोड की तरह कार्य करता है। अब जैसे आपके सर्दियों के दिन आते हैं, जब जाके आपका जो थर्मल पावर प्लांट है वो तो करेगा बेस लोड की तरह कार्य करेगा, और जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है वो आपका किसकी तरह करेगा, पीक लोड की तरह कार्य करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है बेस लोड और पीक लोड की तरह कौन से पावर प्लांट कार्य करते हैं, तो आपका करते हैं थर्मल पावर प्लांट होते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं दोनों पीक लोड और बेस लोड पे कार्य करते हैं। और ओनली जो पीक लोड पे कार्य करता है, जो कौन सा पावर प्लांट आता है, आपका प्लांट आता है वो डीजल पावर प्लांट और गैस पावर प्लांट होते हैं, दोनों पीक लोड पे कार्य करते हैं। ठीक है ना। और जैसे आपको ओनली फॉर बेस लोड पर कौन सा कार्य करता है, तो वो आपका करता है स्टूडेंट, वो करता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।